Hey guys, welcome back to my channel Shashwat Diaries. How are you all? Hope you're all doing good. और मैं खड़ी हूँ अभी किचन में और टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपना किचन. सो इट्स किचन टूर वीडियो एंड बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि लाइक शो मी योर किचन, क्योंकि मैं रेसिपीज़ के भी वीडियोस डालती हूँ. अगर आप देखते होंगे मेरे चैनल को तो मेरे वीडियोस को तो फिर मैंने आज सोचा कि चलो मैं आज दिखाई देती हूँ. और मेरा लंच भी थोड़ा जल्दी प्रिपेयर हो गया था तो मैंने क्लीन वगैरह किया एंड फिर दिखाया. फिर मैंने सोचा कि आज शूट कर ही लेती हूँ. सो जस्ट लेट मी क्लियर विथ यू ऑल गाइस कि मेरा जो किचन है इट्स एन ओपन किचन एंड इट्स नॉट टू स्मॉल बट नॉट टू बिग ऑल्सो. लाइक मेरे लिए तो मतलब छोटा ही है, बट मैंने किस तरीके से अरेंज किया है कि जो भी मेरी चीज़ें हैं वो किचन में आ जाए. क्योंकि एज अ वुमेन आप लोग और एज अ हाउस वाइफ भी आप लोगों को पता होगा कि किचन के हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा मैक्सिमम टाइम किचन में ही जाता है. तो और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है किचन को अच्छे से अरेंज करके रखना. सो यस, एंड इट इज़ नॉट सो मतलब अभी अगर आप देखोगे मेरा किचन तो इट्स नीट, बट हमेशा ऐसा नीट नहीं रहता है. एंड यस, और इससे भी कभी कभी ज़्यादा इससे भी नीट एंड क्लीन होता है. तो मैंने सोचा कि चलो नॉर्मल डेज में मैं आप लोगों को किचन अपना शो करती हूँ. तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का वीडियो. सो गाइस, मेरा जो किचन है वो स्टार्ट होता है यहाँ से, इस वाले सेल्फ से. सो ये एक ऐसा सेल्फ है जो कि एक अलग से दिया हुआ है. आप इसे कैबिनेट बोल सकते हो, किचन कैबिनेट. और देन आफ्टर यहाँ पे एक विंडो है और उसके बाद मैंने यहाँ पर एक रैक रखा हुआ है. ये बहुत ही सिंपल सा वुडन रैक है. तो अगर आपका किचन छोटा है और अगर आपको वो चीज़ें हैं जो कि नहीं मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रही, तो इस टाइप के आप रैक्स ले सकते हो. बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में ये आपको कोई भी मार्केट में मिल जाएगा. एंड देन आफ्टर देख सकते हो आप, ये मेरा सिंक एरिया है एंड उसके ऊपर है एक्वागार्ड. एंड देन आफ्टर मैंने कुछ हैंगिंग ऐसे रखे हुए हैं. तो आप ऐसे हैंगिंग स्टैंड्स भी ले सकते हो जब भी आपका किचन जो है अगर छोटा है, अगर आपके पास स्पेस की कमी है, तो इस टाइप के जो हैंगर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम आते हैं. एंड देन कम्स माय काउंटर टॉप. तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज किया. तो ये है मेरा एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे रही हूँ किचन का. एंड जस्ट यहाँ पर मेरा है फ्रिज. तो चलिए मैं एक एक कर करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ पे क्या रखा हुआ है. तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ऐसी कुछ चीज़ें रखी हैं जो मीन्स टाइम आने पे अगर घर पे कुछ गेस्ट आ गए हैं तो इन चीज़ों को मैं हटा सकूं. तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने रखा टिश्यू रोल. ये आपने मेरे अमेज़ॉन हॉल में देखा होगा. अगर नहीं देखा है तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं. तो ये मैंने लिया है और मैं टिश्यू का बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ किचन में. तो मैंने 3 टाइप के टिश्यू पेपर रखे हुए हैं एंड आप देख सकते हो. ये दोनों तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड काफ़ी स्टर्डी है और बहुत अच्छा. बट इसकी जो क्वालिटी है ना, ये देखो आप, यहाँ से ये बेंड हो गया है. बट हाँ, मेरे अगर आप लोग देखते हो कि मेरे वीडियो तो आपको पता होगा कि मेरे 22 मंथ्स का अभी बेबी है. तो वो क्या करता है ना कि कुछ भी चीज़ें उठाकर और वो खेलता है, तो मे बी शायद उससे भी हो सकता है. उसके बाद आप देख सकते हो कि एक मैंने बास्केट रखा है. ये मल्टीपर्पज़ बास्केट, आप चाहो तो इसमें पोटैटोज़, ओनियंस भी रख सकते हो स्टोरेज के लिए. बट मैंने जो कुछ चीज़ें जैसे स्पून वगैरह हैं, कुछ कभी ऐसा हो जाता है ना कि घर की स्पून्स वगैरह मुझे यूज़ नहीं करनी होती, तो वो मैंने यहाँ पर रख दिया है. एंड यहाँ पे मैंने ग्रीन टी शाशे रखा है क्योंकि मैं हमेशा ग्रीन टी पीते रहती हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रखा है कि मैं कभी भी यहाँ से लेकर और बना सकूँ. एंड देन आफ्टर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ मैंने किचन स्टोरेज के आइटम्स रखे हुए हैं और ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. लाइक ये देखिए, ये वाले जो जिप लॉक वाले हैं, तो ये मैंने रखे हुए हैं यहाँ पर. और ये कुछ प्लास्टिक्स मैंने इसलिए रखे हैं कि कुछ वेस्ट वगैरह होता है, तो मैं कुछ चीज़ें अगर ऑर्डर करते हैं ना ऑनलाइन तो ये प्लास्टिक्स मिलते हैं तो मैंने रख देती हूँ कि अगर मुझे कुछ वेस्ट वगैरह फेंकना होता है तो मैं इसमें डालकर फिर फेंक देती हूँ. उसके बाद आते हैं ये विंडो की तरफ. तो ये सिंपल सा विंडो है. कर्टन में हमेशा यहाँ पर ऐसे ही रखती हूँ. और यहाँ पे मैंने 2 कैंडल होल्डर रखा है. मुझे कैंडल्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है. तो यस, ये देखिए, ये कैंडल होल्डर, ये मेरा बहुत पुराना कैंडल होल्डर है और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था. यहाँ पे आदू की जो सिपर है वो मैंने रख दिया. और यहाँ पे कुछ पेन्स वगैरह रखती हूँ मैं क्योंकि मुझे हमेशा ज़रूरत होती है.
तो चलिए अब आते हैं नीचे वाले ड्रॉर्स की तरफ। तो जो फर्स्ट ड्रॉवर है उसमें मैंने रखा है यहाँ पर कुछ जो मेरे एप्रॉन्स होते हैं जो मैं खाना बनाने के टाइम पे यूज़ करती हूँ। देन आफ्टर कुछ कपड़े हैं जो कि किचन में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो मैंने उस तरीके से यहाँ पे रखा है। और यहाँ पे मैंने रखा है कुछ जो आप बोल सकते हो बैग्स, पॉली बैग्स वगैरह टाइप का। तो ये कपड़े के बैग्स हैं और ये मैं यूज़ करती हूँ शॉपिंग करने में, जैसे ग्रॉसरी शॉपिंग, वेजिटेबल शॉपिंग। तो ये मैंने यहाँ पे रखा है। और मेरा एक और रीज़न है यहाँ पर ये सब रखने का, क्योंकि आदू जैसा कि छोटा है, मैंने आप लोगों को बताया, तो वो आता है, ये ड्रॉर खोल देता है एंड खोलने के बाद फिर वो चीज़ें गिराना या फिर उसे चोट ना लगे। तो इस तरीके की चीज़ें मैंने यहाँ पर रखी है कि अगर वो इसे खोल भी दे तो उसे चोट ना लगे। एंड देन आफ्टर जो सेकेंड ड्रॉर है वो उसमें मैं जनरली यहाँ पर मतलब किचन सोप्स एंड ऑल रखती हूँ। तो अभी उतना कुछ नहीं है, तो ये मोस्टली खाली है। नीचे वाले कैबिनेट की तरफ, तो रैक की तरफ, तो यहाँ पर मैं जो दूध स्टोर करके रखती हूँ, मैं टेट्रा पैक यूज़ करती हूँ, तो ये वाला मैंने स्टोर किया। एंड कुछ यहाँ पर मैंने कुछ कंटेनर्स रखे हुए हैं एंड देन टी होल्डर रखा हुआ है। एंड ये आदू ने यहाँ पर वो खेलते रहता है कुछ तो यहाँ पे उसने रख दिया है। और जो मेरा नीचे वाला रैक है उसमें मैंने कुछ कंटेनर रखे हुए हैं एक्स्ट्रा, कि अगर कुछ सामान वैसा आ गया तो इसमें मैं रख पाऊँ। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ जगह बचा कर रखती हूँ चीज़ों के लिए, क्योंकि हमेशा शॉपिंग होती रहती है एंड कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है तो इधर उधर फैले नहीं, इसलिए मैंने ये खाली कंटेनर यहाँ पे रखा हुआ है। और वो जो आप वाइट कलर के जो दाग देख रहे हो, तो वो मैंने यहाँ पर करवाया था पेस्ट कंट्रोल। तो उन्होंने वो उसका जो क्रीम वगैरह जो भी है वो तो इस तरीके से लग जाता है, तो यहाँ पे कॉकरोचेस बहुत आते थे, तो दैट्स वाई मैंने वो रखा है। एंड देन आफ्टर यहाँ पे कुछ एक कपड़े का बैग है, तो इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स करके रख दिए जो पैकेट्स मैंने ओपन नहीं किए हैं। तो ये देखिए कुछ ड्राई फ्रूट्स के पैकेट्स हैं जो कि दिवाली के टाइम पे बहुत ज़्यादा मिले थे, तो मैंने वैसे ही रख दिया है। एंड उसके नीचे मैंने ट्रे रख दिया है। अब उसके बाद आते हैं सेकंड वाले कैबिनेट, और ये आप देख सकते हो कि ये टूट चुका है, तो ये आदू ने ही खींच कर तोड़ा था। बट अच्छा है, मैंने अभी तक इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि वो ये ड्रॉवर अभी तक बिल्कुल भी खोल नहीं पाता है। दैट्स वाई यहाँ पर मैंने कुछ ग्लास के जो आइटम्स हैं वो रखे हैं। तो ये देखिए जैसे कस्टर्ड पाउडर है या फिर कुछ जो भी जैसे भुना हुआ ज़ीरा है, तो जो भी एक्स्ट्रा जो मेरे मसाले होते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें होती हैं तो वो मैं रखती हूँ। एंड इसके बगल में भी मैंने रखा है ग्लास का ही कंटेनर्स। एंड जो कप्स वगैरह जो यूज़ नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो मैंने यहाँ पर रखा है। और ये देख सकते हो ये माइक्रो ओवन मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, तो ये मैं यहाँ पर रखती हूँ। एंड इसके ऊपर मैंने ये देखिए, ये मुझे मतलब प्लांट्स वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। और ये होता है ना कि लाइक किचन में आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे तो अच्छा फील होता है, तो ये मैंने यहाँ पर रखा है इस तरीके से। उसके बाद अगर आप नीचे वाले शेल्फ़ की तरफ आते हो, तो यहाँ पर मैं आटा रखती हूँ एंड देन कुछ दाल, चीनी, इस टाइप की चीज़ें मैं यहाँ पर रखती हूँ। और नीचे वाला जो सेल्फ़ है ये भी मेरा मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है। जैसे मैंने मिक्सी रख दिया है क्योंकि मैं मिक्सी बहुत ही फ्रिक्वेंट यूज़ करती हूँ, लाइक आप बोल सकते हो वीक में 2-3 बार यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने इस तरीके से यहाँ पर रखा है। एंड उधर टोस्टर है और उधर भी टोस्टर है। कुछ मैंने कंटेनर्स रखे हैं जिसमें कुछ सामान है। अब उसके बाद हम आते हैं जो मेरा वुडन रैक मैंने रखा है। तो ये जो वुडन रैक है इसमें मैं बहुत ही मल्टीपर्पज़ स्टोरेज का काम करती हूँ और इस तरीके से रखी हूँ कि आदू को किसी भी चीज़ से हैम्पर ना हो। तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो इस टाइप के आइडियाज़ आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ वो सारे चीज़ें रखी हैं, आप देख सकते हो, जैसे मैगी वगैरह है, तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं पास्ता, मैगी एंड ये, तो मैंने इसमें एज इट इज़ वैसे ही रख दिया पैकेट में। और नीचे वाले में मैंने रखा है कुछ मसाले जो कि पैक्ड हैं और अभी तक मैंने जैसे यूज़ नहीं किया है इन मसालों को। तो देखिए ये सब पैक्ड मसाले जो भी होते हैं ना, जो मतलब अभी यूज़ नहीं किया है, खोला नहीं है मैंने, तो उस टाइप के जो मसाले होते हैं ना वो मैंने इस पर रखा। जैसे आप देख सकते हो छोले मसाले, तो इस टाइप के कंटेनर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद मैंने बगल में रखा ये वाला कंटेनर, तो इसमें बिस्किट्स वगैरह हैं, जो भी नमकीन वगैरह है वो मैं रख देती हूँ एज अ पैकेट। बट अलग से भी मैं बिस्किट रखती हूँ, बट जो मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता तो वो मैंने रख दिया यहाँ पर। और नीचे की तरफ आप देख सकते हो, तो ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था। ये इसमें मैं चपातीज़ रखती हूँ, तो काफ़ी सेफ़ रहता है क्योंकि ये कपड़े का है, तो मैं यूज़ करती हूँ। एंड कुछ चीज़ें ऐसी मैंने रख ली जैसे कैसरोल है या फिर कुछ जैसे आप देख सकते हो कुछ टोकरी वगैरह, जो भी मतलब आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं तो रख सकते हैं इस पर, तो मैंने उस तरीके से रखा है यहाँ। उसके बाद आते हैं सिंक वाले एरिया की तरफ, तो ये तो एज अ कॉमन मैंने मतलब विंडो पे ही ये वाली चीज़ें रख दी हैं। आदू के जो बॉटल्स में क्लीन करती हूँ लिक्विड क्लिनज़र, तो वो रख दिया मैंने।
एंड ये सिंक ऑर्गेनाइज़र जो है ये भी मैंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। एंड ये हाँ, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, ये स्टेन जो है स्टेनर है, ये बहुत ज़्यादा काम आता है। इससे कभी भी आपका जो भी कचरा है वो बेसिन के अंदर कभी नहीं जाएगा, आपका जाम नहीं होगा बेसिन, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। उसके बाद आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से इसको यहाँ पर जो चीज़ें मुझे यूज़ होती हैं तो वो मैंने जो भी हैंग कर सकते हैं मैंने सब हैंग कर दिया यहाँ पर। उसके बाद आता है ये वाला जो है ड्रॉअर, उसकी तरफ ये आप सही देख सकते हो, जो फर्स्ट वाला जो रैक है यहाँ पर मैंने रखा है कुछ कंटेनर्स। इस तरीके से रखा है कि इन कभी भी आदू अगर आ गया किचन में और इसने ये रैक खोल दिया, ड्रॉअर खोल दिया, तो उसे कुछ हैम्पर ना हो। एंड देन आफ्टर सेकेंड वाले में भी मैंने कुछ स्टील के बर्तन में बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, मोस्टली स्टील के बर्तन ही यूज़ करती हूँ। तो ये जो सेकेंड वाला जो रैक है इसमें मैंने स्टील के जो भी कंटेनर्स मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, लाइक चाय बनाने के लिए या फिर आदू का दूध गर्म करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर रख लूँगी सेकेंड वाले में। उसके बाद आते हैं सेकेंड वाले रैक की तरफ। तो यहाँ पर ये मैंने एक हैंगिंग वाला रखा हुआ है, तो इस पर आप कपड़ा वगैरह डाल सकते हो। अभी मैंने कुछ नहीं डाला उस पर, खाली है वो। और यहाँ पे तो सिलेंडर है एंड जो सिलेंडर वाला एरिया होता है। एंड उसके बाद एक ये रैक है, तो इस पर भी मैंने इसको भी यूज़ किया हुआ है। जैसे इडली का स्टैंड मैंने वहाँ पे रखा हुआ है एंड देन मिक्सी का जार्स रखा हुआ है, और जो भी मैंने नॉन स्टिक या स्टील के जो भी कुकवेयर हैं वो मैंने रखा। और ये स्टैंड भी मैंने अमेज़ॉन से लिया था एंड बस यही है। और इस साइड पे भी कुछ रखा हुआ है, जैसे केक का स्टैंड वगैरह मैंने यहाँ पे भी यूटिलाइज़ किया है, ये वाला स्पेस। उसके बाद अगर काउंटर टॉप की बात की जाए तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे अरेंज किया है। तो सबसे पहले आते हैं ये वाले स्टोरेज की तरफ। तो ये जो लाइटर्स वगैरह या फिर जो चाकू होते हैं, नाइफ्स होते हैं, और ये जैसे इसमें हैंगिंग का नहीं था तो मैंने ये सारी चीज़ें इसमें रखी है। सीज़र रखा है क्योंकि हमेशा यूज़ होता है ये। और जो भी चीज़ें हैं कुछ चम्मच वगैरह मैंने यहाँ पर रखा है। और उसके बाद ये वाला स्टैंड मैंने लिया। ये स्टैंड मेरा बहुत पुराना है, इनफैक्ट मुझे लगता है 5 इयर्स हो गए होंगे इसे, और अभी तक ये वैसे का वैसा ही है। बट मैं हाँ कोशिश करती हूँ कि हर दिन एटलीस्ट जब भी मुझे टाइम मिला तो मैं थोड़ा सा इसे क्लीन कर लेती हूँ, एटलीस्ट वाइप कर लेती हूँ, तभी ये उतना गंदा नहीं होता है। तो ये भी मल्टीपर्पज़ यूज़ है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ मसाले जैसे मैं जो घर पे बना के रखी हूँ, धनिया एंड जो जीरा का धनिया एंड मेथी, तो इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हो कि मैंने अपने अकॉर्डिंग किया। लाइक यहाँ पे मैंने धनिया और मेथी का जो कि मैं सांभर में यूज़ करती हूँ, और सांभर इसलिए मैंने अलग रखा है क्योंकि मुझे पता चल सके कि हाँ ये यहाँ पर है, और जब भी मैं सांभर बनाती हूँ तो यूज़ कर लेती हूँ। दैन कुछ ग्लास सेट है, और नीचे की तरफ देखो तो कुछ कॉफ़ी वगैरह है, एंड जो भी हिंग है, जो भी मैं यूज़ करती हूँ कुछ तो अपने अकॉर्डिंग मैंने ये सारी चीज़ें रखी हैं। बादाम, क्योंकि मैं फ्रिक्वेंटली बादाम यूज़ करती हूँ चटनी में या फिर पोहे में। और ये है पचफोरन, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। एंड नीचे भी देख सकते हो आप कुछ मसाले वगैरह रखे हैं। और ये मैंने स्टैंड लिया था, ये 3 का सेट आया था, तो 2 मैंने रखा है यहाँ पर और एक मैंने यहाँ पर हैंग कर दिया जब भी ज़रूरत होती है। तो ये एरिया मैं मोस्टली खाली रखती हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाकर ये एरिया पे रखना होता है। तो अभी जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि लंच के बाद ही मैं शूट कर रही हूँ ये वीडियो, तो मैंने खाना बनाया था, राइस लाइक पुलाव एंड सब्ज़ी बनाई हुई है, तो ये मैंने रखा है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर मेरा रहता है तवा सेट, मीन्स जो भी आप बोलते हो, बेलना, चकला एंड इसे हम चिमटा बोलते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर अरेंज करके रखा क्योंकि मुझे जब भी रोटी, पराठा, जो भी चीज़ बनानी होगी, ब्रेड के आइटम्स, तो मुझे ईजिली अवेलेबल भी हो जाएंगे और इस तरीके से नीट एंड क्लीन भी रहते हैं। और ये बहुत अच्छा है, ये देखिए यहाँ पर हैंग करने के लिए भी है, तो आप हैंग भी कर सकते हो, बट मैंने नहीं किया है तो मैंने इस तरीके से रख दिया है क्योंकि मैं हमेशा इसको कभी भी क्लीन करना होता तो क्लीन करके एंड देन आफ्टर यहीं पे प्लेस कर दूँ। बाद हम आते हैं अगर इस तरफ, तो आप देख सकते हो कि ये एक स्टडी टेबल है, जो बेड स्टडी टेबल होता है, तो वो मैंने यहाँ पर यूटिलाइज़ किया है और यहाँ पे अपने चीज़ें रखी हैं। तो ये वाले में जैसे कि आटा जो होता है, जो बच जाता है ना, जो सूखा आटा, वो मैं रखती हूँ यहाँ पर। एंड जैसे टिफ़िन में कुछ खाने की जैसे ठेकुआ वगैरह था तो मैंने यहाँ पर रख दिया है। एंड जो चम्मच मैं आलू के खाने में यूज़ करती हूँ वो मैंने अलग से रखा है, कुछ फोक्स रख दिए मैंने यहाँ पर। एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर मैंने एक ट्रे रखा है, वुडन ट्रे, एंड इस पे मैं रखती हूँ शुगर ये वाला, तो शुगर एंड टी, क्योंकि ये बहुत हम लोग चाय पीते हैं, मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग में तो चाय चाहिए, तो दैट्स वाई मैंने ये सामने रखा है क्योंकि यहाँ पर बेसिकली वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे हर दिन ऑलमोस्ट यूज़ होती हैं। तो ये जैसे ऑयल कंटेनर्स हैं,
ठीक है। एंड देन आफ्टर यहाँ पर घी वाला कंटेनर मैंने रखा है। अगरबत्ती मैं जला देती हूँ तो अगरबत्ती स्टैंड भी मैं यहीं पे रखती हूँ, ये पूजा का नहीं है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर रखती हूँ। एंड उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ग्लास जार्स कुछ रखे हैं, तो ये ड्राई फ्रूट्स का रहता है, क्योंकि जैसे मैं डेली बादाम फुला देती हूँ रात को, तो यहाँ पर मैंने रखा है वो। एंड उसके नीचे 4 कंटेनर्स हैं ये स्टील के, तो इसमें जैसे ज़ीरा रखा है मैंने, एक में सरसों रखा है मैंने, तो आपको मैं दिखा देती हूँ। जैसे इसमें सरसों है एंड इसमें होगा ज़रूर ज़ीरा होगा, ऐसे खुल नहीं रहा देख सकते हो कि यहाँ पे ज़ीरा रखा हुआ है मैंने, तो जो मतलब इस टाइप के मेथी ज़ीरा दोनों टाइप के सरसों जनरली मैं इसमें रख देती हूँ। और ये कप्स जो हैं ये डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, तो मैंने रखा। और ये स्टेयर वाला जो रैक है ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिया, एंड ट्रस्ट मी इट्स वेरी यूज़फुल, मुझे तो काफ़ी यूज़फुल लगा ये। इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे भी इसका स्पेस काफ़ी बच गया है, तो यहाँ पर मैंने यूटिलाइज़ किया है अपने मसालों का डब्बा रखकर। तो ये जो डब्बा है ये डेली बेसिस पे यूज़ होता है, जैसे कि इसमें धनिया, ज़ीरा, गोलकी का पाउडर, किचन किंग और नमक, हल्दी, ये जीरा, तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, तो ये रखा मैंने। एंड जो सेकंड वाला डब्बा है उसमें मैं रख देती हूँ जो गरम मसाले होते हैं वो, क्योंकि ये भी खाने में यूज़ होते हैं, जो खड़े गरम मसाले आप बोल सकते हो उसको, तो वो। एंड यहाँ पे भी मैंने एक स्टैंड रखा हुआ है जिसमें कुछ कप मतलब चम्मच के सेट्स वगैरह मैंने रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो, आप चाहो तो कुकर वगैरह भी रख सकते हो जो जनरली यूज़ करते हो। तो ये मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा, तो मेरी बहुत सारी चीज़ें इतने छोटे से स्पेस में आ जाती हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये जो मेरा कैबिनेट है, वो एक जैसे नीचे जो काउंटर टॉप है उसके ऊपर एक कैबिनेट दिया हुआ है किचन का, तो सबसे ऊपर मैंने रख दिया है जो चीज़ें मुझे फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होती या फिर जनरली यूज़ नहीं होती, वो मैंने रख दिया। जैसे बोल सेट है, सूप सेट है, जो भी है। एंड देन आफ्टर ये सब जैसे फ्लास्क है, तो ये सारी चीज़ें मैंने रख दी है। एक एक्स्ट्रा कंटेनर था मेरे पास, तो वो भी मैंने रख दिया। उसके नीचे की तरफ अगर आते हैं तो ये वाला अगर रैक आप देखते हो खोल के, तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में ऊपर में जैसे चावल, हम 2 ही लोग हैं, आधों के लिए मैं जनरली चावल बनाती हूँ, तो उसको मैं इस कंटेनर में रख लेती हूँ। 1 केजी का वो है तो उसमें आ जाता है, तो बाकी की जो भी चावल जो बचते हैं तो वो मैं उसमें रख देती हूँ। और हर समय यूज़ नहीं होता है तो वो ऊपर रहता है, जब भी यूज़ होता है तो मैं निकाल लेती हूँ। और वो यहाँ पे वही सारी चीज़ें हैं जो जनरली मुझे हर दिन यूज़ नहीं होती। उसके बाद आप नीचे की तरफ आओगे तो ये देखिए एक रैक मैंने लिया है, होल्डिंग रैक। ये भी 2 का सेट आया था, एक मैंने कबर्ड में लगा के रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने कंटेनर्स को रखा है। एंड देन आफ्टर यहाँ पर मेरे मसाले जो जैसे दाल, चावल, ओट्स या फिर आप देख सकते हो पिस्ता, जो भी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से यहाँ पे ये रखा है। उसके बाद अगर सेकंड वाले शेल्फ पे आते हो आप, तो ऊपर वाले शेल्फ में मैंने वो सारी चीज़ें रखी हैं जो मैं यूज़ नहीं करती, जैसे कप्स एंड ऑल। और सेकंड वाले पे मैंने वो चीज़ें रखी हैं जो मैं जनरली यूज़ करती हूँ, वीक में तो यूज़ हो ही जाते हैं ये सारी चीज़ें, जैसे कि सोयाबीन या फिर सेवई आप देख सकते हो। यहाँ पे सूजी रखा है मैंने। एंड आदू पहले लैक्टोजन पीता था, तो लैक्टोजन के भी डब्बे काफ़ी अच्छे होते हैं, तो ये मैंने स्टोरेज के लिए रख लिया था। तो इसमें भी कुछ इडली राइस वगैरह मैंने रखा है। और इसके भी पीछे आप देख सकते हो कि मैंने कुछ मखाने एंड कुछ चीज़ें हैं, तो इस टाइप के कंटेनर्स में मैंने स्टोर करके रखे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ स्टील के भी रखे हुए हैं मैंने, तो इस टाइप से चीज़ों को मैंने रखा है। उसमें जैगरी पाउडर वगैरह है सब। ये देखिए, ये थर्ड, मतलब इसमें 3 बने हुए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो थर्ड वाले में मैं जनरली वही रखी हूँ जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, लाइक नमक हो गया एंड सेरेलैक हो गया। देन ये है बेसन, क्योंकि बेसन का चिला, बेसन की सब्ज़ी मैं हमेशा बनाती रहती हूँ। देन चूड़ा हो गया यहाँ पे, और ये मैंने घी रखा हुआ है, ये घर की घी है। और कुछ बिस्किट हो गया, सॉस हो गया, तो इस टाइप से मैंने अरेंज किया। एंड ये सारे मसाले मैंने घर पे बनाए हैं, तो ये मैंने यहाँ पर स्टोर कर लिया है। उसके बाद हम आते हैं फ्रिज की तरफ। तो ये मेरा छोटा सा प्यारा सा फ्रिज है और ये भी 5 years ओल्ड है। ये मैंने ख़रीदा था 2014 में। यस, एंड इस पर मैंने कुछ डेकोरेट करने के लिए कुछ ऐसा रख दिया, जैसे ये बिग बास्केट से मुझे मिला था दिवाली के टाइम पे। एंड ये आप देख सकते हो शाहरुख खान का सिग्नेचर है। तो एंड शाहरुख इज़ माई फेवरेट, मतलब शाहरुख बचपन से ही मुझे बहुत पसंद है। तो यस, मैंने इसे अच्छे से यहाँ पर लगा दिया है। और ये मेरी भाभी ने मुझे गिफ्ट किया था एनिवर्सरी पे, तो ये मैंने रखा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। एंड ये कुछ फ्लावर्स रखे, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मुझे फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं। ये आशु को कुछ प्राइस मिला था तो वो भी मैंने यहाँ पर रख दिया है। एंड दिस वन इज़ ऑल्सो गिफ्टेड। ये मेरी एक ननद है,
पूजा अगर तुम देख रही हो तो उसने मुझे ये शादी पे दिया था, तो ये भी मैंने अभी तक रखा हुआ है इसी तरीके से ऐसे ही। एंड ये देखिए ये मेरी फैमिली पिक, माय मॉम, मेरा भाई आशु एंड मी। ये लखनऊ की पिक्चर है और या वहाँ पे हमने फ़ोटोग्राफ़र से क्लिक करवाई थी, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वहीं पे मैंने आरटी से ये वुडन फ्रेम लिया था और तब से ये मैं हमेशा अपने फ्रिज पे लगा कर रखती हूँ। और यहाँ पे कुछ फ्रीज पे मैंने मैग्नेट्स लगाए हुए हैं, मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए मैगी मुझे बहुत पसंद था, और जब मैगी बैंड हुआ था ना, तो उसके बाद जब मैगी फिर से रीलॉन्च हुआ था इंडिया में, तो वो लोग जब कार्टून्स दे रहे थे तो ये फ्रिज मैग्नेट्स दे रहे थे, तो मुझे 2 मिला था, तो वो मैंने लगा कर रखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पे नीचे में एक स्पेस है, तो वो मैं जो बर्तन का स्टैंड होता है वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। हम आते हैं नीचे की रैक की तरफ, तो यहाँ पर 3 रैक दिया हुआ है और ये तीनों रैक में मैं बर्तन रखती हूँ। और ये आप जो देख रहे हो ना, ये वाली जो देख रहे हो ना आप, जो पेस्ट है ये है पेस्ट कंट्रोल का, और हमने कराया था हर्बल वाला, तो ये पेस्ट इसी तरीके से ये चिपक जाता है। और ये मैंने आदू के लिए मतलब यूज़ किया था ये वाला जो लॉक है, बट ये कोई काम का नहीं है। आई विल नॉट सजेस्ट एनी वन, क्योंकि बच्चे से आराम से खोल सकते हैं। वाला जो है उसमें मैं कटोरी एंड ऑल रखती हूँ। आई एम सॉरी फॉर द मैस, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इधर उधर हो गया, क्योंकि मैं कितना भी कर लूँ ये ऐसे ही रहता है, क्योंकि आदू जी आ जाते हैं किचन में। और उसके बाद जो सेकंड वाला है ये ऑलमोस्ट खाली रहता है। एंड थर्ड वन में मेरी कुछ कढ़ाई रहती है। एंड ये वाला जो है सेकंड वाला है, इसमें भी मैंने ग्लासेस रखे हैं और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखा है। तो बस यही है मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन, और मुझे अपना किचन बहुत पसंद है। मैं जहाँ पे भी रहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने अकॉर्डिंग इसे अरेंज कर कर रखना। सो गाइस, ये था मेरा किचन टूर एंड होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर कोई भी सजेशन है आपके पास मेरे किचन को लेकर, किचन से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस एंड बी हैप्पी ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बाय।